फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। फील्ड मार्शल की अमरीकी सीनियर सियासी और उसकी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी नजाद अमरीकी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल ने कहा, तारिकीन वतन पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक पुरएतमाद रहें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमाकारी को राग़िब करने में फ़ाल तौर पर हिस्सा डालें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की सुबकदोश कमांडर सेंट कॉम जनरल माइकल ई कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। जनरल कोरेला की मिसाल क़यादत और फौजी ताउन को मजबूत बनाने में किरदार की तारीफ की। अमरीकी सेंट्रल कमांड के नए एडमिरल ग्रेड कूपर को जॉर्ज साज संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल केन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के दिफाई सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें की। 3 माह के बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को अब ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक्स पर पैगाम लिखा, भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश हो रही है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त पर भारत की बौखलाहट। इंडियन एयर चीफ मार्शल को 3 माह बाद पाकिस्तानी तैयारों की तबाही याद आ गई। AP सिंह का 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मुज़हका खेज बयान। पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का बयान दाग दिया। बेबुनियाद दावों में कहा, भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने बयान से अपनी एयरफोर्स पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा। ख़ित्ते और दुनिया के हालात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में इंसानी अलमियत पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। इसहाक डार की इसराइल की गज़ा पर फ़ौजी कब्ज़े की मनसूबाबंदी की शदीद मज़म्मत। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। गजा में जुल्म का सिलसिला थम न सका। ग़िज़ाई क़िल्लत और बमबारी से 24 घंटों के दौरान मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 212 हो गई। इसराइल के गजा पर कब्जे का नापाक मनसूबा। इसराइली टैंक्स ने गजा पर चढ़ाई शुरू कर दी। दुनिया भर में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी। उधर अरब लीग और OIC मुश्तरका इजलास। गजा पर इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। कराची में एक और हंसता बस्ता खानदान हैवी ट्रैफिक की भेंट चढ़ गया। फेडरल बी एरिया में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। हादसे के बाद शहरी मुश्तइल, 7 डंपर्स जला डाले। शहरियों का डंपर ड्राइवर पर भी तशद्दुद, दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले किया। डंपर एसोसिएशन का एहतजाज। सुपर हाईवे पर धरना, गाड़ियों की कतारें। पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। मेन रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में जाँ बहक होने वालों के चचा की मदीयत में दर्ज। इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गन्नपुर कहते हैं, पाकिस्तान में आईन व कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि वफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। साबिक़ हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोयटा में इस पेजेंट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोयटा से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई। दूसरी जानिब रहीम यार खान में खानपुर सिटी फाटक पर अवाम एक्सप्रेस को हादसा, 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। लाहौर शहर में सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम तब्दील, हब्स और गर्मी बढ़ने लगी। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश। जड़ावाला, कामों की वादी सून,
ननकाना साहब और गुजरावाला में बादल बरसे। आरिफवाला में सैलाबी रैला करीबी रिहायशी आबादियों से टकरा गया। KP और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची समेत साहली इलाकों में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सिंध हुकूमत की ज़ेर एहतमाम कराची एक्सपो सेंटर में आज़ादी मुशायरा नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। आवाम की भरपूर शिरकत, दिल खोल कर दाद दी। फनकारों की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे। कराची में मार्के हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से बोट रैली का इनेकाद। माही गिरों ने कश्तियों को सब्ज़ परचमों और बैनर्स से सजाया। इस्लामाबाद में यौम आज़ादी पर नगा म्यूजिकल शाम, मार्के हक का इनेकाद, नामवर गुलकारों की परफॉर्मेंस। चित्राल से कश्मीर तक फनकारों का एक दिलकश संगम। तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी के एहसास से हुसूल आज़ादी के जश्न को दोबारा कर दिया। जश्न आज़ादी की तक़रीब को हतमी शक्ल दे दी गई। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 14 अगस्त को वज़ीर आला मरियम नवाज़ मार्के हक पार्क और म्यूज़ियम की नक़ाब कुशाई करेंगी। कौम इस बार यौम आज़ादी भी तारीख़ी अंदाज में मनाएगी। कराची शहर के मुख्तलिफ अजलाम में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 5 इमारतों के गैर कानूनी हिस्से मिस्मार, 1 दुकान सील। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, गिजरी, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ की गईं। मजमूई तौर पर 357 से जायद गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया गया। चाहते हैं कि शहर को गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात से पाक किया जाए। हाफिजाबाद में 62 अफराद की मुबैना तशद्दुद से मुलाजिम जामहक मकतूल वसीम रियाज ने एम्बुलेंस में मुलजिमान के खिलाफ वीडियो बयान भी दे दिया। कहा, नजमुल हसन शाह और दीगर मुलजिमान ने मुझ पर वहशियाना तशद्दुद किया। मेरी वालिदा और बहनों का ख्याल रखना। मकतूल के वरसा का एहतजाज, मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक। मकतूल के वरसा का पुलिस पर अदम ताउन का इल्ज़ाम। कहा, 62 अफराद पुलिस से मिलकर पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे। सियालकोट के इलाके निकापुरा में मां ने बेटे को कत्ल कर दिया। घरेलू नचाके पर मां ने 20 साला बेटे को कैंची के वार से कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त अब्दुल अजीज के नाम से हुई। ज़रा के मुताबिक पुलिस ने मुलजिमा और मकतूल के भाई को गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।